हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर करके चलेंगे। दोस्तों, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं छूटेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों, मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये वाले PDF और जितने भी दोस्तों आपके नोट्स और PDF वगैरह होती हैं सारी उस ग्रुप में आपको अवेलेबल मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रिप्रोडक्शन सिस्टम आखिर होता क्या है दोस्तों? देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? एक व्यक्ति विशेष का संरक्षण ही दोस्तों आपका क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। देखिए, ब्रह्मांड में जितने भी आपके पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं दोस्तों, या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अपनी वो जाति को है जो दोस्तों वंशानुगत उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। देखिए, जनन के यहाँ पर देखिए दो उद्देश्य लिखे गए हैं, एक व्यक्ति विशेष का संरक्षण और दूसरा दोस्तों जाति की श्रृंखला को आगे बढ़ाए रखना या फिर उसको बनाए रखना ही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? ये दोनों उद्देश्य जो हैं आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम के होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों दो टाइप का रिप्रोडक्शन आपका होता है, ठीक है। जनन जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें दोस्तों केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें मेल या फीमेल दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका दोस्तों लैंगिक या फिर सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम। दोस्तों, इसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है आपकी, एक नर और दूसरा मादा, ठीक है। नर जो होता है दोस्तों मेल होते हैं, उनसे बनते हैं दोस्तों आपके स्पर्म, और दोस्तों जो फीमेल्स होती हैं उनमें दोस्तों बनते हैं आपके एग या फिर अंडाणु, ठीक है। और दोस्तों जब स्पर्म आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों जाइगोट, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको इतना सा बता दिया है, आप ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी विशेषताएं लिखी गई हैं आपकी अलैंगिक आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम और आपका लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए, एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलेंगे आराम से। केवल एक ही जनक इसमें शामिल होता है, किसमें दोस्तों? अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। और लैंगिक आपका प्रजनन तंत्र में दोस्तों दो जनक आपके शामिल होते हैं। कौन कौन दोस्तों? एक नर और एक मादा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़ के चले दोस्तों अलैंगिक सेक्स आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों इस प्रक्रिया में समय कम लगता है और दोस्तों आपकी ऊर्जा भी कम लगती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें लैंग्वल रिप्रोडक्शन सिस्टम की, लैंगिक आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो दोस्तों इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और अधिक ही आपकी ऊर्जा लगती है, ठीक है। अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जबकि लैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम में जनसंख्या अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ती है। किसकी अपेक्षा से दोस्तों? अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम की अपेक्षा में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए इस पॉइंट को आप पढ़ के चलें, इसमें न्यून विविधता शामिल होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका जो जीव होते हैं अलैंगिक अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम में, इनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। आपने देखा होगा जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, उनका आकार दोस्तों एक जैसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन तंत्र के बारे में, इसमें अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, आप ह्यूमन का इसका एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, सबके फेस की बनावट अलग होती है, ठीक है। सबका नाक नक्श जो है दोस्तों, नैन नक्श, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें दोस्तों अधिक विविधता आपकी पाई जाती है, ठीक है। इतना सा पॉइंट आप समझ के चले। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक दो आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी और लिखी गई है आपकी अलैंगिक आपका प्रजनन तंत्र की और दोस्तों लैंगिक प्रजनन तंत्र की, ठीक है। पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रजातियाँ पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। दोस्तों अगर पर्यावरण में थोड़ा सा भी दोस्तों अगर चेंजेस आते हैं तो ये अपने आप को विलुप्त कर जाते हैं, उनको इनका अस्तित्व जो है दोस्तों वो खत्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जबकि दोस्तों प्रजातियां जो लैंगिक आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम में पाई जाती हैं वो परिवर्तनशील वातावरण के साथ अनुकूलन दोस्तों आपका कर सकती है। जैसे आप देखिए मान के चले, जैसे सर्दियाँ आती है, बरसात आती है, आपकी गर्मी आती है, तो ह्यूमन क्या होते हैं दोस्तों उसके अनुकूल आप अपने आप को बना लेते हैं, ठीक है। जबकि
अलैंगिक आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम वाले जितने भी आपके जीव होते हैं दोस्तों, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें उत्क्रांति इवोल्यूशन नहीं होती है, और दोस्तों लैंगिक आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम में उत्क्रांति या फिर इवोल्यूशन होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों अलैंगिक के बारे में, तो दोस्तों इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा, और लैंगिक आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम का आप एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा ले सकते हैं ह्यूमन या फिर मानव, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मेनली अलैंगिक जनन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपका 6 टाइप से यहाँ पर पाया जाएगा आपका अलैंगिक जनन। देखिए पहला अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फिजन या फिर इसको विखंडन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों आपका फ्रेगमेंटेशन या फिर विखंडन। तीसरा होता है आपका बडिंग या फिर मुकुलन। और चौथा होता है आपका दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन या फिर बीजाणु निर्माण। पांचवा होता है आपका दोस्तों रीजनरेशन या फिर पुनर्जनन। और छठा होता है दोस्तों आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वानस्पतिक जनन, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे फिजन के बारे में, यहाँ पर विखंडन के बारे में, तो दोस्तों इसको आगे 2 टाइप में और आपका डिवाइड कर सकते हैं। विखंडन का मतलब होता है दोस्तों आपका टूटना, ठीक है। जैसे आपका यूनिसेलुलर कोई जीव होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव होता है, तो दोस्तों वो दो छोटे छोटे कोशिकाओं में टूट जाता है और उनसे 2 जीव अलग बन जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं द्विअंगी विखंडन या फिर बाइनरी विखंडन, ठीक है। और दोस्तों जब एक ही कोशिका बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट जाती है उसको हम बोलते हैं बहुअंगी विखंडन, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है आपका दोस्तों विखंडन, एक आपका होता है द्विअंगी और एक होता है आपका बहुअंगी विखंडन, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों अमीबा या फिर बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों बडिंग के बारे में, देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं दोस्तों एक हाइड्रा। ये पानी में पाया जाता है दोस्तों, एक टाइप का ये एनिमल होता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटा सा एक चित्र बना है ये वाला, इसको हम बोलते हैं हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा इसका एक बड निकल रही है दोस्तों यहाँ से। ये क्या करता है दोस्तों, मुकुलन में क्या होता है, ये बड धीरे धीरे जब डेवलप हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो ये इससे अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस मेथड को हम बोलते हैं मुकुलन या फिर बडिंग, ठीक है। तो पहले से एक जीव था दोस्तों, उससे क्या निकली, बड निकली आपकी, और थोड़ी सी वही दोस्तों आपका पूरा हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा एक एनिमल वो बन जाता है, ठीक है। इस विधि को हम बोलते हैं बडिंग। हालांकि इसके बारे में दोस्तों आगे और डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना सा समझ के चलें, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन या फिर पुनर्जनन के बारे में, तो दोस्तों एक जानवर एक जीव होता है दोस्तों आपका प्लेनेरिया, ठीक है। इसमें रीजनरेशन की पावर दोस्तों कैसे होती है, देखिए आप अगर मान के चले, देखिए यहाँ देख के चले आप, जैसे कोई जीव है ये कोई जीव है, तो दोस्तों अगर आप इसको यहाँ से आधा बीच में से काट देते हैं, तो दोस्तों ये वाला एक पूरा डेवलप होके एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, और ये इधर वाला पार्ट दोस्तों एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। ये अपने आप को दोस्तों डेवलप कर लेता है, पूरा का पूरा दोबारा बन जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है दोस्तों, प्लेनेरिया, ठीक है। इतना सा आप याद करके चलें। अगली हम बात करते हैं दोस्तों फ्रेगमेंटेशन या फिर विखंडन, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, जैसे कोई पूरा जीव होता है, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 2 हिस्सों में आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये हालांकि ऐसा ही है जैसा आपका विखंडन, बस इसमें थोड़ी सी अलग इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक के बारे में। अभी आप इतना समझ के चलें, ये भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और वानस्पतिक जनन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम अलैंगिक जनन में अगर मैं पहले के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, द्विअंगी विखंडन या फिर विभंजन भी आप इसको बोल सकते हैं, बाइनरी फिजन। तो इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, एक यूनिसेलुलर आपका एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। और वो दोस्तों छोटी छोटी 2 कोशिकाओं में आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और वो 2 नए जीवों का निर्माण कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं दोस्तों लीशमैनिया, ठीक है। लीशमैनिया भी इसका एक एग्जाम्पल होता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका क्या होता है, काला अजार रोग होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि काला अजार रोग किस आपके जीव के कारण होता है, तो दोस्तों लीशमैनिया के कारण वो होता है, ठीक है। एक कोशिका का 2 में विभाजन या विभंजन ही आपका क्या होता है दोस्तों, द्विअंगी विखंडन बोला जाता है। इसके एग्जांपल देखिए आप और भी ले सकते हैं, आपका जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। ये एग्जांपल आप याद करके चलें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट के बारे में, बहुविखंडन, तो इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, ये होती है आपकी पेरेंट सेल, ठीक है। और ये दोस्तों क्या होता है आपका
छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं में ये टूट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, एक कोशिका का कई भागों में विभाजन या फिर विभंजन इसमें हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुविखंडन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में तो दोस्तों प्लाज्मोडियम और एल्जाई या फिर शैवाल इसके एग्जाम्पल होते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको मलेरिया रोग होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों बडिंग या फिर मुकुलन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये पानी में पाया जाता है ये वाला जीव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी एक बड निकलती है इससे। ठीक है, ये थोड़े धीरे धीरे दोस्तों डेवलप होकर पूरा का पूरा हाइड्रा अलग से बना देती है। ठीक है, तो ये दोस्तों बडिंग जो मेथड है दोस्तों, इसको अपनाता है कौन, हाइड्रा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, इसको पढ़ें आप। मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी सी बातें इसमें याद रखनी है। आप इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल इसके होते हैं हाइड्रा, यीस्ट या फिर खमीर जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोरल्स, और दोस्तों आपके फ्लैट वर्म्स यानी कि चपटे कर्मी, जेलीफिश एंड सी एनोमोनियस आदि इसके दोस्तों एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ खमीर या फिर यीस्ट के बारे में, तो दोस्तों ये दो टाइप से आपका रिप्रोडक्शन करता है। एक होता है आपका बडिंग मेथड और एक होता है दोस्तों आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, दो टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकता है कौन, यीस्ट। इसका आप एग्जांपल याद रखना। ठीक है, ये आपका बडिंग या फिर मुकुलन विधि से भी आपका रिप्रोडक्शन करता है और आपका स्पोर फॉर्मेशन से भी करता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें भी आएगा ये। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, बीजाणु निर्माण। ठीक है, देखिए ये हाइफा नाम का एक दोस्तों क्या है, पौधा है। ठीक है, यहाँ पर इसके पाए जाते हैं ये बीजाणु। ठीक है, ये वाले बीजाणु निर्माण पौधे में छोटे बीजाणुओं का निर्माण करके और उनके माध्यम से प्रचारित करके एक प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया दोस्तों ये होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, राइजोपस, मोजेस, लिवरपोर्ट्स और आपके ग्रीन एल्जाई यानी कि हरे शैवाल जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा आपको याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। अगला अगर मैं बात करता हूँ विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकीय जीव जो होता है आपका दो कोशिकाओं में यहाँ पर टूट जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पायरोगायरा। ठीक है, जनक का एक टुकड़ा एक पूरी तरह से नए लेकिन आनुवांशिक रूप से समान जीव में विकसित होता है। इस तरह इसमें कोई पुनर्योजी कोशिकाएं मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका हाइड्रा भी ले सकते हैं और स्पायरोगायरा भी ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा भी आपके दो मेथड से यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक होता है आपका बडिंग या फिर मुकुलन और दूसरा होता है आपका विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए रीजनरेशन नेक्स्ट के अगर हम बात करते हैं, रीजनरेशन या फिर पुनर्जनन। ठीक है, आपका एक जीव पाया जाता है प्लेनेरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए अगर इसको आप यहाँ से दो इसको हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो देखिए आपने इसको क्या किया दोस्तों, तीन हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया इसको, यहाँ से देखो बीच में से। ठीक है, एक हिस्सा तो आपका ये रहा, एक ये और एक आपका ये, तो धीरे धीरे ये अपने आप को रीजनरेशन करके रीजनरेट करके आपको अपने आप को एक तीन अलग अलग जीवों में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्षतिग्रस्त या शेष बचे अंग भाग के ऊतक से जीवांग का पुनर्विकास, इसमें विशेष पुनर्योजी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं प्लेनेरिया। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं वानस्पतिक जनन के बारे में। ठीक है, वानस्पतिक जनन में कोई वानस्पतिक भाग, जड़, तना अथवा पत्ती नए पेड़ की उत्पत्ति करता है और जनक पौधे से अलग होकर नया जीवन प्रारंभ करता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर एक आलू को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, इसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपके छोटे छोटे से पौधों का निर्माण इसमें होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों अगर हम इनको निकाल के ज़मीन में दोबारा लगा दें तो ये सारे अलग अलग पौधे दोस्तों आपके बन जाते हैं। ठीक है, देखिए वानस्पतिक जनन में कौन कौन सी चीज़ों से आपके पूरे पौधे बन सकते हैं, आपके रूट या फिर जड़ से बन सकते हैं। ठीक है, आपके तने से बन सकते हैं। ठीक है, और आपकी पत्तियों से भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, देखिए इस टाइम अगर तने की बात करता हूँ तो दोस्तों आलू से भी बन सकता है, और लीफ का अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रायोफाइलम टाइप के जो पौधे होते हैं उनमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों, आपका कसावा, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पाइनएप्पल, बनाना, ओनियन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, याद रखना आप। वानस्पतिक जनन के बारे में दोस्तों यहाँ पर दो बातें और लिखी गई हैं, इनको भी आप पढ़ के चलें। एक होता है दोस्तों आपका जो वानस्पतिक जनन होता है, एक होता है आपका प्राकृतिक और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, जो हम करते हैं, अपने आप करते हैं। ठीक है, और एक होता है नेचुरल।
नेचुरल की अगर मैं बात करता हूँ, जड़ों, भूमिगत तनों, सब एरियल तना, एरियल सूट, पत्तियों और बल्बिस के माध्यम से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बर्ड ग्राफ्टिंग द्वारा विशेष वनस्पति भागों के उपयोग से ये होता है कृत्रिम वनस्पतिक जनन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अलैंगिक आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपके दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे दोस्तों इसमें कवर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और इस पीडीएफ को आप 1-2 बार रिवाइज कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। कल हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर लैंगिक प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोस्तों प्रैक्टिस करके चलें। अभी आपके पास 21 दिन के करीब टाइम बच जाता है। ठीक है, 20 दिन में आप कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट तो लगा ही लें। ठीक है, और उनको अच्छे से आप एनालाइज कर लें, अपना स्कोर चेक करें, आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी हुई है, उस लिंक पर आप क्लिक करना, आपके सामने प्ले स्टोर खुल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको ऐप नज़र आएगी टेक्स्ट बुक की, उसको आप डाउनलोड कर लेना और उस पर रजिस्ट्रेशन आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटा सा पास खरीद लेना है 299 रुपीज़ का। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड आप यूज कर लेना, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पूरी जो दोस्तों सीरीज है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको सर्च करना है केवल EMRS लैब अटेंडेंट। ठीक है, सीरीज आपके सामने आ जाएगी। देखिए मैंने सीरीज ही खोली हुई है आपकी पूरी की पूरी। यहाँ पर आपके दोस्तों ये 5 फुल लेंथ के टेस्ट जो हैं दिए हुए हैं, बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, और मेन दोस्तों आपको ये वाला करके जाना है, सिमिलर PYP। हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था NVS लैब अटेंडेंट का। इसमें दोस्तों क्या हुआ है, जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न था और आपके सिलेबस था वो लगभग सेम था। तो क्वेश्चंस का लेवल आप इससे चेक कर सकते हैं। ये वाला पेपर आप ज़रूर करके जाएं। ठीक है, इसको आप अटैम्प्ट जरूर करना और इसमें अपना स्कोर चेक करना, कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।